यहाँ से आ गए हैं हम हमारे 9th एंड लास्ट सेगमेंट की तरफ, द आर्ट टू इन्फ्लुएंस। ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है, मुझे बहुत पसंद है। शुरुआत करते हैं हम हमारे 50th पॉइंट से, स्टोरी टेलिंग। लोगों को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, आपको भी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, मुझे भी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। अगर आप लोगों के किस्से कहानियाँ बताने में माहिर हो, अगर आप अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से एकदम सामने वाले को फील करवा के, विजुअलाइज करवा के अगर आप स्टोरी टेलिंग करना चाहते हो, आप देखो ज़्यादातर स्टैंड अप कॉमेडियंस वो मास्टर होते हैं स्टोरी टेलिंग के। उन्हें किस्से सुनाने आते हैं, वो कुछ बोलते हैं तो दिमाग में पिक्चर बनती है आपके, इसलिए वो लोगों को हंसा भी पाते हैं क्योंकि वो विजुअलाइज करवा पाते हैं। बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देख लो, इन्फ्लुएंसर्स मतलब सो कॉल्ड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इन्फ्लुएंसर्स मतलब जो बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली गुड इन स्टोरी टेलिंग। अगर आप 3-4 लोगों में भी बैठे हो और अगर आप स्टोरी टेलिंग जानते हो ना, तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप लोगों में अपना इन्फ्लुएंस बहुत पॉजिटिवली बिल्ड कर सकते हो जस्ट विद द यूज़ ऑफ स्टोरी टेलिंग। कोई भी एक्सपीरियंस आपने किया, कोई भी चीज़ आपने एक्सपीरियंस करी, आप कितने अच्छे स्टोरी टेलर बनकर आप वो एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर पाते हो। यहाँ से आ जाता हमारा 51st पॉइंट, लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। यू नीड टू बिल्ड सिमिलैरिटी। लोगों के जैसा दिखना शुरू करो, लोगों के जैसा बनना शुरू करो। एक कॉमन ग्राउंड जब क्रिएट हो जाता है ना, एक कॉमन ग्राउंड, अगर आप आउट ऑफ इंडिया कहीं अब्रॉड गए हो, लेट्स से आप ऑस्ट्रेलिया गए हो और ऑस्ट्रेलिया में आपको एक और इंडियन मिल जाता है, तो आप देखते हैं एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट हो जाता है। अरे यार, ये तू भी इंडियन, मैं भी इंडियन। सिमिलैरिटी, जब एक कॉमन ग्राउंड बिल्ड हो जाए, जब सेम चीज़ बिल्ड हो जाए कि अरे यार तू भी एक जैसा मैं भी एक जैसा, जब सिमिलैरिटी आ गई तो इन्फ्लुएंस का चांस बढ़ जाएगा और वहाँ पर आप लोगों को बहुत इजीली इन्फ्लुएंस कर पाओगे क्योंकि सामने वाले इंसान को पता होगा यार ये तो मेरे जैसा है, इसकी सोच मेरे जैसे। वो कैसे भी हो सकता है डेमोग्राफिक सेम हो सकता है आपका साइकोग्राफिक नेचर सेम हो, आपकी सोच सेम हो, आपका थॉट प्रोसेस सेम हो, आपका बात करने का तरीका सेम हो, आपके कुछ भी, यार कपड़े तक अगर सेम हो जाता है ना आपके किसी इंसिडेंट पे, तो वहाँ पर भी इमीडिएटली सामने वाले इंसान सिमिलैरिटी बिल्ड कर पाता है और आपका इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली काफ़ी अच्छा डेवलप हो सकता है उन लोगों की नज़रों में। आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन के निखर सकते हो जब आप सिमिलैरिटी बिल्ड करना चाहते हो, अगर आप कॉमन ग्राउंड क्रिएट करना चाहते हो लोगों के साथ। यहाँ से आ जाता है हमारा 52nd पॉइंट, टू बिल्ड अथॉरिटी। आपको पता है हेल्थ से रिलेटेड बात हम किसी की नहीं सुनते सिवाय डॉक्टर के। हमारे घर में अगर नलका ख़राब है तो हमें सजेशन उसी इंसान की सुनेंगे हम जो प्लम्बर है। अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र घर में आया हुआ है तो पैसे से रिलेटेड नॉलेज, फाइनेंसेस से रिलेटेड नॉलेज हम उसी इंसान से लेने वाले हैं। अथॉरिटी, ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट्स ये चीज़ यूज़ करते हैं कि जैसे कोई टूथपेस्ट बोलता है, वाइट कोट पहनाकर डेंटिस्ट को वहाँ पर बोलते हैं कि 10 में से 9 का सुझाया, दिस इज XYZ ब्रांड। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अथॉरिटी बिल्ड कर रहे हैं। एक पुलिसमैन अगर आपको किसी भी लीगल एक्शन करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए बोलता है कि आपको यहाँ पर पहुँचना है, तो आप हो सकता है पहुँचोगे, और वहीं अगर आपको कोई नॉर्मल इंसान बोलेगा तो आप नहीं पहुँचोगे। क्यों? क्योंकि पुलिसमैन हैज़ दी अथॉरिटी। एक लॉयर अगर आपको बोलता है कि एक डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रिपेयर करना है, आप प्रिपेयर करोगे। एक लॉयर अगर आपको बोलता है, तो एक डॉक्टर अगर आपको बोलता है आपको ये दवाई टाइम से खानी है, आप वो खाओगे क्योंकि ये अथॉरिटी है। ही इज़ द पर्सन जो आपको उसके बारे में गाइड कर सकता है। तो आपको अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी आनी चाहिए। अगर आपको किसी भी इंसान से कोई डिसीजन दिलवाना है ना, तो आप उससे पहले ये दिखाओ कि क्यों आप उसे उसके बारे में सजेशन देने लायक, एडवाइस देने लायक या कुछ भी बताने लायक ऑलरेडी हो। मैं जब अपना बिजनेस एक्सपेंड करने जाता हूँ, मैं जब किसी इंसान को अप्रोच करता हूँ, तो मेरे को पता होता है कि मैं अपने बारे में पहले ये चीज़ बताऊं, मैं अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर लूं कि क्या मैंने लाइफ में कुछ ऐसा किया है कि मैं आपको कोई भी चीज़ सिखा पाऊं। मैं अगर आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहा हूँ तो आप ऑलरेडी यूट्यूब पर देख सकते हो, या ऑलरेडी अगर आपने पहले कोई भी मेरा सेशन अटेंड किया तो आपको पता है मैंने अपनी अथॉरिटी ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर रखी है कि क्यों मैं आपको ये स्किल्स सिखाने लायक हूँ, क्या क्या किया है मैंने इससे पहले। यू ऑलरेडी नो दिस। That was the 52nd point, that is authority. Now 53rd point is scarcity. किसी भी डिसीजन पे लेकर के आना सामने वाले इंसान को, उसकी कमी शो कर दो, भाई खत्म होने वाला है। ज़्यादातर सेल्समैन ये चीज़ करते हैं कि ये लास्ट पीस आया सर, लास्ट पीस है, लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं, लास्ट पीस है सर, इसके बाद दोबारा नहीं आएगा सर, ये भी शायद आपको नहीं मिल सकता, ये तो उन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है, ये नहीं हो पाएगा। Amazon बिग बिलियन सेल, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन वीक, व्हाटएवर जो भी है, करोड़ों रुपए की सेल हो जाती है स्कैरसिटी शो करते हुए कि खत्म होने वाला, निकलने वाला है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, 3 दिन ये, 3 दिन के बाद नहीं मिलेगा, इतना ऑफ नहीं मिलेगा, इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं हो सकता। स्कैरसिटी। बिग बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स पैम्पलेट्स लॉन्च कर देते हैं, 3 दिन के अंदर महा सेल, महा डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। लोगों को ये फोमो मिल जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है कि 3 दिन के बाद यही चीज़ मुझे बहुत महंगी मिलने वाली है यार, तो अभी फटाफट से क्यों ना लूँ। हो सकता है उस इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी बट वो ले लेता है। क्यों? स्कैरसिटी, कमी है भाई। अभी जैसे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस टाइम पे शायद नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी हो चुका है अनाउंस कि ओमिक्रॉन के चलते नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी हो रहा है। तो हो सकता है आगे जाकर अगर लॉकडाउन हो तो खाने पीने की, राशन की दुकानों पे भीड़ लगेगी और लोग भर के राशन अपने घर में रख लेंगे, सारा सामान भर के अपने घर में रख लेंगे फॉर इमरजेंसी, जस्ट फॉर की स्कैरसिटी यार, कमी।
अब कमी है, अब कमी हो सकती है आगे जाकर। ये स्कैरसिटी सामने वाले इंसान को डिसीजन लेने पे मजबूर करती है। अगर आपने स्कैरसिटी शो कर दी सामने वाले इंसान को, आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हो कोई भी चीज़ करने के लिए जो आप उनसे करवाना चाहते हो। बट हाँ, एथिक्स को साथ लेकर के चलना, कोई भी गलत काम मत करना, कोई भी ऐसी चीज़ मत करना जो अनएथिकल है, क्योंकि अनएथिकल जगह पर अगर आप इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करोगे ना, देखो आज नहीं तो कल दिख जाएगा, आज नहीं तो कल ये चीज़ आ जाएगी, यहीं पर ही सारी चीज़ आपको दिख जाएंगी, आपको पता लग जाएगा कि आप वो सामने फेस करोगे। मैंने बोला ना वाइब्रेशंस मैटर अ लॉट, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस आ जाती, आप कर ही नहीं पाओगे अगर आपका इंटेंशन गलत रहेगा। तो यहाँ से आ जाता है हम हमारे 54th प्रिंसिपल की तरफ, मेक देम से व्हाट यू वांट टू से। लोगों से वो बुलवाओ जो आप सुनना चाहते हो। मैं जब किसी इंसान के साथ, मान लीजिए अगर किसी ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर भी डिस्कशन कर रहा हूँ और अगर मैं उसे बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उससे सीधा ये पूछ लेता हूँ कि क्या लगता है आपको ऑनलाइन बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। वो खुद बताते हैं कोविड के चलते ऑनलाइन बिजनेस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लोगों को कोविड के बाद घर बैठे काम करने की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करने की ज़रूरत है। मेरे को मैं नहीं बोलता हूँ ये चीज़, वो बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। मैं उनसे पूछ लेता हूँ ऑनलाइन बिजनेस करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। मैं उसके बाद चुप हो जाता हूँ, सामने वाला इंसान खुद गिनवाता है ऑनलाइन बिजनेस के कितने फ़ायदे हैं। सिमिलरली इसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर आपको सामने वाले इंसान से बिलवानी है तो आप उसी तरीके का सवाल पूछो, बजाय इसके खुद बताने के। आप खुद जब कोई चीज़ बताते हो ना, सामने वाले इंसान को लगता है कि अरे यार ये तो इसका आइडिया है। लोगों को अपना आइडिया पसंद होता है, किसी और का नहीं। अपना आइडिया लोगों को बहुत पसंद होता है। लोगों को अपनी चीज़ पसंद होती है कि यार ये मेरा आइडिया, ये मेरा थॉट है, ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा काम है, ये मेरा आउटकम क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसे अपने पास रखूंगा। लोगों को ये फील करवानो कि ये उनका आइडिया है, क्योंकि जब आपने ऐसा सवाल पूछा, सामने वाला इंसान खुद अगर उस कंक्लूजन पे आ गया जिस कंक्लूजन पे आप उसे लाना चाहते हो खुद बोलकर, वो खुद बोलने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद आया। और जब वो खुद आया, इसका मतलब उसके खुद के थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हुए आया, वो उसको पकड़ के रखेगा, वो उसको छोड़ कर नहीं जाएगा। उसे उस आइडिया से प्यार है, उसे अपने आइडिया से प्यार है। सो मेक पीपल से व्हाट यू वांट टू से। खुद मत बोलो, सवाल कुछ ऐसे पूछ लो, सामने वाला इंसान खुद आपको जवाब दे। एंड एट लास्ट इज सोशल अप्रूवल। लोगों को भीड़ में रहना बहुत पसंद है। आपको याद है कि स्कूल में हमें अगर कोई आंसर पता भी होता था तो कई बार हम हाथ खड़ा नहीं करते थे, जस्ट बिकॉज कि किसी और इंसान ने हाथ खड़ा नहीं किया। और जब बहुत सारे लोग हाथ खड़ा करते थे तो हम भी अपना हाथ खड़ा कर देते थे। ज़्यादातर लोगों में ये चीज़ होती थी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं क्योंकि लोगों को भीड़ में रहना पसंद है। कोई भी इंसान ऑड वन आउट फील नहीं करना चाहता है। अगर आप लोगों को सोशल अप्रूवल का आगाज़ करवा सकते हो कि लोग ये चीज़ कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे, तो वो करेगा। सब लोग वैक्सीनेशन, तुमने वैक्सीन नहीं लगवाई अभी तक? भाई मैं भी लगवाया, सब लोग लगवाए, तुम कब लगवाने वाले वैक्सीन? वो कल ही जाके लगवाएगा। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल समझने की कोशिश करना। सोशल अप्रूवल, आप बताने वाले हो भाई सामने वाले इंसान की भाई एक ऑनलाइन बिजनेस है जिसको तू करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है, तो अगर आप उसके साथ ये चीज़ शेयर करने वाले हो ना, तो उसे दिखाओ कि भाई ये देख, इसने भी कमाया, इसने भी कमाया, इसने भी कमाया, मैं भी कमा रहा हूँ भाई, ऑनलाइन बिजनेस ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। जब आप शेयर करोगे ये चीज़ सामने वाले इंसान के साथ, जब आप उसको दिखाओगे, सोशल अप्रूवल दोगे कि भाई लोग ये ऐसा कर रहे हैं, लोगों के साथ ये चीज़ हो रही है, भाई लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, इसका तू कब फ़ायदा उठाएगा? तूने सुना कि यार इसने कितना फ़ायदा उठाया, भाई इसने कितना पैसा कमाया ऑनलाइन बिजनेस के जरिए, सामने वाला इंसान खुद करेगा काम, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी फिर। क्यों? क्योंकि सोशल अप्रूवल क्रिएट हो चुका है। नाउ दैट वाज ऑल फॉर द आर्ट टू इन्फ्लुएंस। अब आप इतनी सारी चीज़ें जानते हो, बट इस चीज़ को ना इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, इसको अप्लाई ज़रूर करना। सिर्फ नॉलेज लेकर, देखो नॉलेज लेने से यू कांट बी बेटर, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं नॉलेज इज़ पावर, बुलशिट। नॉलेज इज़ नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज इज पावर। उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके अगर आप कुछ प्रोड्यूस करते हो, कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो, दैट इज द मेन पावर जिसको आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो आई होप आपने इन सब चीज़ों के नोट्स बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो ये मास्टर क्लास आप ही के पास रहने वाली है। नोट्स बना लेना अच्छे से इन सब चीज़ों के, एंड फटाफट से इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो, अकुल अरोड़ा _ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप वहाँ पर मेरे साथ अपना ऑनेस्ट फीडबैक शेयर कर सकते हो कि आपको ये मास्टर क्लास सच में कैसी लगी, आपको क्या क्या चीज़ें सीखने का मौका मिला। अगर आप जेन्युइनली रिव्यूज़ दोगे तो डेफिनेटली मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसी मास्टर क्लासेस, नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ पाऊँ। ऑल द बेस्ट, लिव अ बिग लाइफ।